किसानों के आंदोलन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जोरों पर है। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में नारेबाजी करने के कारण बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे तीनों सदस्यों को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करवा दिया। आम आदमी पार्टी के जिन 3 सांसदों को निलंबित किया गया वे हैं किसानों के मुद्दे पर बोलने वाले आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता संजय सिंह, इसके अलावा सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता। वहीं किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जो भाषण दिया उसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। वैसे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग के मुद्दे पे कांग्रेस किसानों का खुलकर समर्थन कर रही है और इसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बार बयान भी दिया। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो बात कही उस पर सभी विपक्षी पार्टियां भी सहमत दिखीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे हमारे पेट भरते हैं। जब मैं इनको हमारा कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। इनसे क्या लड़ाई लड़ना। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर कृषि कानून स्टैंडिंग कमेटी में जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 26 जनवरी के दिन पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई झड़प के बाद लापता कुछ लोगों का पता लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कहेंगे कि जो लोग लापता हैं उनकी छानबीन कर पता लगाया जाए कि आखिर वे हैं कहाँ। बता दें कि 26 जनवरी के दिन पुलिस और किसानों के बीच हुई भिड़ंत के कारण करीब 44 लोग लापता हैं। कांग्रेस नेता ने 26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की भी निंदा की और कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, वह कतई नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पत्रकार और हमारे सांसद शशि थरूर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं और उन्हें पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व किया है। अगर वह देशद्रोही हैं तो हम सब भी देशद्रोही हैं। कैसे कोई सांसद जिसको लोगों ने चुना है और जो सदन में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम देशद्रोही ठहरा सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को अपनी प्रतिष्ठा न बनाए। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वह खुद इसका ऐलान करें। और उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास कई बड़ी चुनौतियां हैं, कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी को जीरो से शुरू करना है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक संवाददाता सम्मेलन कर किसानों के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि वह किसानों को अच्छी तरह से जानते हैं, एक ना एक दिन मोदी सरकार को पीछे हटना होगा, उससे अच्छा है कि आज हट जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह बजट मात्र 1% लोगों के लिए ही बनाया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आपके सामने सीमा पर दुश्मन खड़ा हो और देश की मजबूती को कमज़ोर कर रहे हैं तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा रही है और यह देश अपना नेतृत्व खो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी और की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसानों से गले मिलें और उनसे पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन उनका ध्यान इस वक्त कहीं और है। वहीं किसानों के मुद्दे पर संसद में बहस जारी है। शुक्रवार को कांग्रेस और शिवसेना ने किसानों के आंदोलन के मद्देनज़र लोकसभा में एक अलग स्थगन प्रस्ताव देकर तीनों विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग की। वैसे देखा जाए तो किसानों का आंदोलन अभी कमज़ोर होता नहीं दिख रहा है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसान किसी दूसरे मांग पर राजी नहीं है। अब देखना यह है कि विपक्ष के लाख दावे के बाद भी अपने कदमों से पीछे नहीं हटने वाली मोदी सरकार किसान के मुद्दे पर आगे क्या रणनीति अपनाती है।